हेलो एवरीवन। आज हम नंबर कोडिंग के क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लेटर कोडिंग के क्वेश्चन किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज नंबर कोडिंग का पहला अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कैब का कोड 12 है और FED का कोड 30 दिया हुआ है और हाइट का कोड पूछा है। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सी की 3 होती है, ए की 1 होती है और बी की 2 होती है। ऐड करने पे, सम करने पे 6 आया। उसी तरह फीड की होती है 5 + 4, ऐड करने पे 15 आया। अब हम देखते हैं कि कैब में 6 से ये 12 कैसे बनाया जा सकता है। तो कहीं यहाँ पे डबल तो नहीं हो रहा है। अब इसको वेरीफाई करते हैं फीड में। फीड में अगर 15 का डबल करते हैं तो 30 आ रहा है। तो यहाँ से लॉजिक कंफर्म हो गया कि सम करो और उसका डबल कर दो। तो यही लॉजिक हम हाइट में लगा देंगे। तो सबसे पहले हम हाइट का सम निकालेंगे। 9, 4 और 5 जब ऐड करेंगे तो ये 9 9 18, 18 और 8 26, और 26 का डबल करेंगे तो इसका कोड आ जाएगा 52, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैब का कोड दिया हुआ है 13 और उसी तरह FEED का कोड दिया हुआ है 41। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। सी की 3 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी। इसका जो ऐड या सम आएगा वो 6 हो जाएगा। उसी तरह एफ की 6, 5, 5 और 4 ऐड करने पे 20 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 6 से 13 कैसे बनाया जा सकता है। तो हम इसका डबल करके +1 कर देंगे तो 13 बन रहा है। अब यही लॉजिक हम फीड में वेरीफाई करते हैं। अगर हम इसका डबल कर दें और +1 कर रहे हैं तो 41 आ रहा है। इसका मतलब इसमें यही लॉजिक लग रहा है। लॉजिक कंफर्म हो गया। अब यही लॉजिक हम JADE में लगा देंगे। जे की प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी, डी 4 हो जाएगा और ई 5 हो जाएगा। इनका जो सम आएगा वो आएगा 20। 20 का डबल करके इसमें एक जोड़ देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रीवियस जो दो क्वेश्चन थे वो अलग टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। इसमें क्या दिया हुआ है, ड्राइव का कोड दिया हुआ है और SPUR का कोड दिया हुआ है, प्राइड का कोड पूछा गया है। ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे R जो है, यहाँ पे भी R है और R यहाँ पे भी है। तो इनका जो कॉमन कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 9 और 9। ठीक है। तो कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं के अपना एक कोड दे दिया जाता है। हर लेटर का अपना एक कोड दे दिया जाता है। तो इसमें वही चीज लग रही है। जैसे यहाँ पे D का जो कोड दिया गया है वो 5 होगा। R का कोड तो हमने निकाल लिया, 9 होगा। I का जो कोड होगा वो 3 होगा। V का जो कोड होगा वो 7 हो जाएगा और E का जो कोड होगा 2 हो जाएगा। इसी तरह S का जो कोड निकलेगा वो 6 हो जाएगा। P का जो कोड निकलेगा वो 4 हो जाएगा और U का जो कोड निकलेगा वो 8 हो जाएगा। अब हमसे प्राइड का कोड पूछा है तो इसी ये जो कोड है इनसे हम प्राइड का कोड भी निकालेंगे। जैसे पी का यहाँ पे कोड दिया हुआ है 4, तो P की कोड 4 हो जाएगा। R का कोड 9 हो जाएगा। उसी तरह I का 3 हो जाएगा, D का 5 हो जाएगा और E का 2 हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
हर लेटर का अपना एक अलग से कोड दे दिया गया है और वो फिक्स कोड है। ऐसा नहीं है कि डी का यहाँ पे कुछ और हो जाता और यहाँ पे कुछ और, इनका फिक्स कोड दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें ए का कोड दिया हुआ है 4, उसी तरह सी का भी कोड हमें दिया हुआ है 6। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। अब हम देखेंगे कि 1 से 4 कैसे बनाया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो 4 बन जाएगा। अब यही हम सी में वेरीफाई करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 3 ऐड किया तो 6 बन रहा है, तो इसका मतलब कोड कंफर्म हो गया कि ये लॉजिक लग रहा है कि सम करो और उसमें +3 ऐड कर दो। उसी तरह हम पावर में इसको लगा देंगे। पावर में p की वैल्यू जो होती है, प्लेस वैल्यू होती है 16, और 16 में +3 करेंगे तो 19 आ जाएगा। उसी तरह o का o में +3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। w में +3 करेंगे तो 26 हो जाएगा। e में +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा और r में +3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में x का कोड दिया हुआ है 48, ACT का भी कोड दिया हुआ है 48। सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू लिखी, यहाँ पे इनकी भी प्लेस वैल्यू लिखी। अगर हम यहाँ पे इसको इसका सम निकालेंगे आएगा 24। इसका ये तो 24 है, एक ही लेटर है तो 24 ही है। अब हम देखेंगे कि 24 से 48 कैसे बन सकता है। अगर हम यहाँ पे डबल कर दें तो 48 बन रहा है। उसी तरीके से अगर हम 24 का डबल कर दें तो ये भी 48 बन रहा है। इसका मतलब सम दुगुना कर दो, वही लॉजिक है इसमें। तो हम टॉल में भी लगा देते हैं, T20 A1 और L12 और ये 12, इसका जो सम आ जाएगा 24 1 25 45, और 45 का डबल करेंगे तो आएगा 90, जो कि ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। ए का कोड दिया हुआ है 2, उसी तरह सी का कोड दिया हुआ है 4। अब ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। कैसे आ सकता है? अगर हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा। अब हम यही लॉजिक सी में भी ट्राई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1 कर दिया तो 4 आ रहा है, तो इसमें जो लॉजिक काम कर रहा है वो लेटर में +1 कर दो, वो ही लॉजिक लग रहा है इसमें। तो यही हम पार्टिकल में भी लगा देंगे। p की वैल्यू होती है 16, 16 में +1 कर देंगे तो ये 17 बन जाएगा। उसी तरह ये 2 बन जाएगा, ये 19 बन जाएगा, ये 21 बन जाएगा, और ये 10 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, और ये 6 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें DIG का कोड दिया हुआ है, DIG का कोड दिया हुआ है 25। उसी तरह कट का भी कोड दिया हुआ है 49। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे D4 I9 और G7। उसी तरह C3 U20 और T। अब इसको ऐड करेंगे, सम निकालेंगे इसका तो 20 आ जाएगा। इनका सम निकालेंगे तो आ जाएगा 44। अब हम देखते हैं 20 से 25 कैसे बन सकता है। अगर हम इसमें +5 ऐड कर दें तो कोड बन जाएगा। उसी तरह
44 में अगर हम +5 ऐड कर देते हैं तो 49 हो जाएगा। तो लॉजिक कंफर्म हो गया कि जो भी लेटर के प्लेस वैल्यू का जो सम आएगा उसमें +5 कर दो, यही लॉजिक काम कर रहा है। ये लॉजिक हम किक में लगा देते हैं। किक में के की वैल्यू 11 हो जाएगी, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी और के की वैल्यू 11 हो जाएगी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। 22 में 3 हो जाएगा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34। तो 34 में +5 ऐड करेंगे तो इसका कोड आ जाएगा 39, जो कि ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हेड का कोड दिया हुआ है। हेड का कोड दिया हुआ है 37। उसी तरह बैंक का भी कोड दिया हुआ है 57 और काइट का कोड पूछा है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो 8, 5, 1 और 4। जब इसका सम निकालेंगे तो आएगा 18। उसी तरह बैंक का भी अगर हम प्लेस वैल्यू का सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, 26 और 28। इसका सम आएगा 28। फिर हम पहले देखते हैं हेड में 18 से 37 कैसे बनाया जा सकता है। अगर हम इसका डबल कर दें और उसमें +1 कर देंगे तो 37 बन जाएगा। उसी तरह बैंक में इसको वेरीफाई करते हैं, 28 में इसका दुगना करके अगर हम +1 करते हैं तो 57 बन रहा है। तो लॉजिक कंफर्म हो गया कि लेटर का जो सम है उसका डबल करके एक ऐड कर दो। यही हम काइट में लगा देते हैं। के की वैल्यू हो जाएगी 11, आई की वैल्यू हो जाएगी 9, टी की वैल्यू हो जाएगी 20 और ई की वैल्यू हो जाएगी 5। जब हम इसका सम निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। 45 का डबल करके उसमें +1 ऐड करेंगे तो इसका जो कोड आएगा 91, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एयू का कोड दिया हुआ है 2021। उसी तरह एग का कोड दिया हुआ है 245। क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नंबर थोड़े से ज़्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 21। अब हम देखेंगे कि ये 21 कैसे बन सकता है। एक तो तरीका है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई से ही इतना बड़ा नंबर बनेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लग रहा है। ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी, जी की प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी और जी की प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आ जाएगा। उसी तरह जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 21 आ जाएगा। तो यही कोड अब हम बी ए के ई में लगा देंगे। बी की प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी, ए की तो 1 रहेगी और के की 11 हो जाएगी और ई की 5 हो जाएगी। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 110। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। जे का कोड दिया हुआ है 20। उसी तरह बी ए टी बैट का कोड दिया हुआ है 46। अब जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और
बी की प्लेस वैल्यू होती है A। तो यहां से समझ में आ रहा है कि जब हम इसका सम करेंगे 20, 2, 22 और 23, और 23 का डबल करने पे 46 आ रहा है। उसी तरह जे का डबल करने पे 20 आ रहा है। तो क्रिकेट पे हम यही लॉजिक अप्लाई कर देंगे। सी की 3 हो जाएगी, आर की 18 हो जाएगी, आई की 9 हो जाएगी, सी की 3 हो जाएगी, के की 11 हो जाएगी, ई की 5 हो जाएगी और टी की 20 हो जाएगी। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 में एक 26 और 36, ये 36 हो जाएगा, और ये 27 और 3 30 हो जाएगा, और प्लस 3, तो यहाँ से यहाँ तक ये 33 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 69 आ जाएगा, और इसका जस्ट डबल करेंगे 18 की 8 हासिल लगा, 1 और 6 3 12 8, 138 कोड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर 138 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर में वी का कोड दिया हुआ है 44, F18 का कोड दिया है 54। तो F का जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 6, A की 1 होती है और T की 20 होती है, और V की प्लेस वैल्यू होती है 22। हम जब इसका सम निकालेंगे तो आएगा 27। 27 का अगर हम डबल कर देते हैं तो ये कोड आ जाएगा। उसी तरह 22 का हम जब डबल कर देंगे तो लॉजिक कन्फर्म हो गया कि पहले प्लेस वैल्यू का सम निकालो और उसका डबल कर दो। यही हम लेट में लगा देंगे। एल की 12 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी, टी की 20 हो जाएगी और ई की 5 हो जाएगी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 25 एक 26, 2 28 और 38। जब हम 38 का डबल करेंगे तो 76 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 76 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है योगेट को कोड दिया हुआ है और क्विकली का कोड पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू जो आएगी 25, 15, 7, 8, 21 और 18 और 20। अब हम देखते हैं कि 25 से 7 कैसे बनाया जा सकता है, या 15 से 6 कैसे बनाया जा सकता है। तो दिखा कि अगर यहाँ पे डबल डिजिट हो रहा है तो उसको भी ऐड करके सिंगल डिजिट बनाई जा रही है। जैसे यहाँ 25 है तो ये 2+5 करके इसको 7 बना दिया गया। उसी तरह यहाँ पे 1+5 को ऐड करके 6 बना दिया गया, और ये तो सिंगल डिजिट में थी तो ये तो 7 ही हो जाएगा। उसी तरह 8 में, 8 भी सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब u में डबल डिजिट है तो 2+1 करके इसको 3 बना दिया गया। उसी तरह 1+8 करके इसको 9 बना दिया गया। लास्ट में 2+0 करके 2 बना दिया गया। तो जो डिजिट डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट में ऐड करके बनाया जा रहा है। यही लॉजिक अब हम क्विकली में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्विकली की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जो कि होती है 17, 21, 9, 3, 11, 12 और 25।
डबल डिजिट है तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके ये 8 बना देंगे, तो वो कैसे होगा, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये डबल डिजिट में है, तो ये तो सिंगल डिजिट है तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये सिंगल डिजिट है तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे डबल डिजिट है तो ऐड करके 2 हो जाएगा। ये भी डबल डिजिट है तो ऐड करके 3 बना देंगे, इसको ऐड करके 7 बना देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 839327, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ईस्ट का कोड दिया हुआ है, नॉर्थ का कोड दिया हुआ है और साउथ का कोड पूछा है। अब हम पहले देखेंगे कि ईस्ट से कैसे बन रहा है। ईस्ट से 180 कैसे बनेगा, उसी तरीके से नॉर्थ 375 कैसे बन सकता है। ई की 5 होती है, ए की 1 होती है, एस की 9 होती है और टी की 20 होती है। तो एक बार इसमें एडिशन लगाते हैं। ये 20 हो जाएगा, 20 20 40 और ये 45। इसका जो सम आएगा वो आएगा 45। ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और एच की 8। जब इसका सम करेंगे तो ये तो जब हम इसका सम करेंगे तो 29 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और उसमें 18 ऐड कर देंगे तो ये 75 इसका सम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 45 से 180 कैसे बन सकता है। जब हमने इसका डबल किया तो 90 हो जाएगा, 90 का अगेन डबल करेंगे तो 180 बन रहा है। उसी तरह 75 में भी देखते हैं। 75 का जब हम डबल कर रहे थे या 4 टाइम कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप 5 टाइम कर रहे हैं तो आ रहा है। तो कैसे ईस्ट में 4 टाइम करने पे आ रहा है और यहाँ पे 5 टाइम करके आ रहा है, तो कहीं लेटर में जितने लेटर है उनकी संख्या तो नहीं है हो रही। जैसे ईस्ट में लेटर की संख्या कितनी है, 4, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह नॉर्थ में लेटर की संख्या 5 है, तो यहाँ पे 5 से हो रहा है। तो इसमें जो लॉजिक है वो कंफर्म हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि पहले सम निकालो और जितने लेटर दिए हैं उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे हम साउथ का कोड निकालेंगे। तो साउथ में एस की वैल्यू 19 हो जाएगी, ओ की वैल्यू 15 हो जाएगी, यू की 21 हो जाएगी, टी की 20 हो जाएगी और एच की 8 हो जाएगी। जब हम इसका सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 20 40 और 40 और 20 60, 60 और 10 70 5 75 और ये आ जाएगा 83। और इसमें लेटर की संख्या कितनी है, 5 है। तो इसका जो सम आया वो आया 83। लेटर की संख्या कितनी है, 5। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक कैरी हो जाएगा, तो इसका जो कोड आएगा वो आएगा 415, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर 415 हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कैट का कोड दिया हुआ है 72। उसी तरह TROT का कोड भी दिया हुआ है हमको 292। पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे 3 1 और 20, 20 18 15 और 20। इसमें देखें तो कहीं
ऐड करने पे तो नहीं आ रहा है, तो जब हमने इसको ऐड किया तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 24। सम आएगा 24। ठीक है, अब इसका भी सम निकालते हैं। तो 20 20 40 हो जाएगा। 8 5 13 की 3 कैरी 1 हो जाएगा, और ये 3। फिर हमने देखा इसका जो सम आया वो आया 77। एक बार फिर से इसको कंफर्म कर लेते हैं। टी की ये होती है, आर की 18, ओ की 15, टी की 20। सॉरी, हाँ ठीक है, टी की 20। ये तो कंफर्म करना है ना पैटर्न। तो इसकी 20 हो जाती है 18, और ये 15, और तो ये 40 हो जाएगा। 40 50 60 और 70 और 73। तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 73। ठीक, हमने देखा यहाँ पे हम 3 टाइम कर रहे हैं तो 72 मिल रहा है। उसी तरह 73 में अगर हम 4 टाइम करेंगे तब मिलेगा। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 का हो रहा है, तो इसमें भी कहीं जितने लेटर हैं उसकी संख्या तो नहीं है। जैसे कैट में 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह TROT में 4 लेटर है, तो हमने 4 से किया। तो लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया कि सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू का सम निकालो, और जितने भी उसमें संख्या है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ये अब हम स्टेज का निकालेंगे, जैसे कि एस की 19 हो जाएगी, इस टैग का निकालेंगे, और टी की 20 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी, और जी की 7। जब हम इसको सम निकालेंगे तो 20 20 40 47। अब 47 इसमें कितने लेटर है? 4 लेटर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 की 8, 88 लगा 2, और ये 16, 188 आएगा। इसका कोड आएगा 188, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जितने लेटर दिए होते हैं ना, वही उसका कोड बन जाता है। जैसे रोजर में 5 लेटर थे तो 5 से कोड कर दिया। उसी तरह मॉड्यूल्स में 6 लेटर्स हैं, तो उसी से हमने इसको कोड कर दिया। उसी तरह पिन पिन में कितने लेटर है? तो 3 लेटर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है काइट का कोड 9 दिया हुआ है, और मैजिक का कोड 11 दिया हुआ है। कैसे हो सकता है? एडिशन करेंगे तो भी 9 से ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी, तो ये लॉजिक तो लगेगा नहीं। तो इसमें भी कहीं टोटल लेटर जो होते हैं उनकी संख्या से रिलेटेड तो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेटर की संख्या 5 दी हुई है, 4 है, सॉरी 5 नहीं, 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख दिया। उसी तरह यहाँ पे लेटर की संख्या कितनी है? तो लेटर की संख्या 5 है, हमने लिख दिया। अब हम 4 से 9 कैसे बना सकते हैं? अगर हमने इसका डबल करके +1 ऐड कर दिया तो 9 बन रहा है। अब हम यही लॉजिक मैजिक में वेरीफाई करते हैं। अगर हम 5 का डबल करके +1 ऐड कर रहे हैं तो 11 बन रहा है। तो लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया कि जितने इसमें लेटर दिए हैं उसकी संख्या में डबल करके +1 कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब यही लॉजिक हम फेलिसिटेशन में लगाएंगे। तो इसमें कि लेटरों की संख्या गिनेंगे, कितनी है लेटरों की संख्या? यहाँ से गिनेंगे तो आएगी 12।
अब 12 का डबल करके उसमें अगर हम +1 ऐड कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। रोम का कोड दिया हुआ है 44। उसी तरह HIMP का कोड दिया हुआ है 43। और बोन का कोड पूछा गया है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ प्लेस वैल्यू देख सकते हैं। 18 + 15 + 1 + 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19, 19 में 10 जोड़ देंगे तो 29, और 29 में से 7 जोड़ देंगे 37, 47। तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 47। उसी तरह HIMP का भी निकाल लेते हैं। ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। और जब इसका सम निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, इसका 40 सम जो आएगा वो आएगा 46। अब देखते हैं 47 से 44 कैसे बन सकता है। अगर हम यहाँ पे -3 कर देंगे तो बन जाएगा। उसी तरह 46 में भी अगर हम -3 कर देंगे तो बन जाएगा। अब यही लॉजिक हम बोन में भी लगा देते। ये 2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 5। इसका सम निकालेंगे 29, 30, 31, तो 36 आ जाएगा। और 36 में जब हम 3 से माइनस करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि कोड में अगर क्लास को 24, 15, 26 और 88 लिखते हैं तो MORPH को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्लास। अब हम इसके लिखेंगे प्लेस वैल्यू। अब हम देखेंगे कि 3 से 24 कैसे हो सकता है। तो कहीं यहाँ पे अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू तो नहीं है, कंफर्म करते हैं। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और इसका अपोजिट निकालेंगे तो कितना आएगा? ओ, जो कि 15 होता है। ए होता है 1 और 1 का अपोजिट होता है जेड, जो कि होती है 26। हाँ, तो यहाँ पे अपोजिट लेटर ही दिए से कोड किया गया है। जैसे ये तो इनकी प्लेस वैल्यू होती है, कोड किया गया है इनको 24 से। उसी तरह इनको कोड किया गया है 15 से, इनको कोड किया गया है 26 से, इनको कोड किया गया है 8 से और इनको कोड किया गया है 8 से। तो ये है अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू। तो यही हम ने भी लगा देंगे। एम का जो अपोजिट आता है वो होता है एन, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 14। ओ की प्लेस वैल्यू जो कि होता है 12 अपोजिट। आर का अपोजिट आई होता है, जो कि होता है 9। और पी का अपोजिट 11 होता है। एच का अपोजिट एस होता है, जो कि 19 होता है। देखते कौन से ऑप्शन में आ रहा है। 14, 12, 9, 11, 19, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में एच ई का कोड दिया हुआ है हमको। एच ई का कोड दिया हुआ है 40। उसी तरह जी ओ का कोड दिया हुआ है 105। एच की वैल्यू कितनी होती है? 8 और ई की वैल्यू होती है 5। उसी तरह जी की वैल्यू होती है 7, ओ की वैल्यू होती है 15।
तो मैंने देखा यहाँ 14 कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। उसी तरह अगर हमने गो में वेरीफाई करें तो यहाँ पे भी हमें 105 मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो इसमें जो लॉजिक है वो प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पी की वैल्यू लिख ली, ए की वैल्यू लिख ली, एन की वैल्यू लिख ली और डी की वैल्यू लिख ली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 112, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ब्रेक का कोड दिया हुआ है और एक्स ई आर ओ एक्स का कोड पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होगी ब्रेक की। टू होती है, ये 18 होता है, ये 5 होता है, ये 1 होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये कोड बन सकता है। 2, फिर 36, फिर 15, फिर 4, फिर 55। तो जब हमने इसको यहाँ ट्राई किया तो कहाँ, यहाँ कहीं एक से तो मल्टीप्लाई करके तो नहीं बन रहा है। अब हम इसको 18 में अगर हम डबल कर दें तो ये 36 बन जाएगा। उसी तरीके से ई में, ई का अगर हम 3 टाइम कर देंगे तो ये 15 बन जाएगा। उसी तरीके से ए का अगर हम 4 टाइम कर दें तो ये 4 बन जाएगा। लास्ट वाले में 5 टाइम कर देंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो ये अल्टरनेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले में 1 का, दूसरे में 2 का, इसी तरह 3 का, फिर लास्ट में 4 का और फिर 5 का। अब यही लॉजिक हम एक्स ई ओ आर एक्स में लगा देंगे। एक्स जो कि होता है 24, पी की 5 होती है, आर की 18 होती है, ओ की 15 होती है और एक्स 24। इसका 1 टाइम करेंगे तो 24 आ जाएगा, 2 टाइम करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 3 टाइम जब करेंगे तो 54 आ जाएगा। यहाँ इसका 4 टाइम करेंगे तो 60 आ जाएगा और यहाँ इसका 5 टाइम करेंगे तो 120। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, 24, 10, 54, फिर 60 और 120 ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में कहा गया है GIBECH का कोड दिया हुआ है और FHCIAD का कोड पूछा है, कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। G7 होता है, I9 होता है, B2 होता है, E5 हो जाएगा, C3 हो जाएगा और H8 हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ से ये कैसे बन सकता है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ +2 कर रहे हैं तो ये 9 बन जा रहा है, और यहाँ पे अगर -2 कर दे रहे हैं तो ये 7 बन जा रहा है। आगे +2 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, -2 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, उसी तरह +2 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा और लास्ट में -2 करेंगे तो 6 बन जाएंगे। तो ये कोड यहाँ मिल रहा है। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है, अल्टरनेट में +2 और -2 किया जा रहा है, तो यही लॉजिक हम लगा देंगे। FHCIAD, ये 6 हो जाता है, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, -2 करेंगे तो 6 बन जाएगा, +2 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, -2 करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, +2 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, -2 करेंगे तो ये 8, 6 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में y का कोड दिया हुआ है 50, CEA का कोड दिया हुआ है 50,
एस की वैल्यू होती है 19 और ई की वैल्यू होती है 5 और ए की वैल्यू होती है 1। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे इसकी वैल्यू आती है 25 और y की वैल्यू होती है 25। जब हम इसका डबल कर देंगे तो ये 50 मिल जाएगा। उसी तरह जब हम 25 का डबल कर देंगे तो ये 50 मिल जाएगा। यही हम वाई ए सी एच टी में लगा देंगे। तो y की 25, a की 1, c की 3, h की 8 और t की 20। जब इसका सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28 और एक 29। 29 में से 8 जोड़ देंगे तो 37, 57। 57 इसका सम आ जाएगा। जब इसका डबल कर देंगे तो 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में सॉलिड का दिया हुआ है और पोर का दिया हुआ है और टोन का पूछा है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी। एस ओ एल आई डी, कोड दिया हुआ है इसका 64। पोर का कोड दिया हुआ है 74। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एस की 19 हो जाएगी, ओ की 15, एल की 12, आई की 9 और डी का 4। डी का 4 हो जाएगा। जब हम इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 59। उसी तरह इसका जब सम करेंगे वो आ जाएगा 70। अब 59 से 64 कैसे बन सकता है? 5 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया। 4 में कैसे बन सकता है? 4। अब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर है तो इसका मतलब कहीं इसमें टोटल लेटर की संख्या तो नहीं लिखी है। जैसे सॉलिड में 5 लेटर है तो हमने 5 से ऐड कर दिया। 4 में 4 लेटर है तो हमने 4 से ऐड कर दिया। तो लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया कि पहले इनका सम निकालो और जितने लेटर हैं उसको ऐड कर दो। जैसे टी की 20, ओ की 15 हो जाएगी और एन की 14 हो जाएगी। जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 49 और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो इसका जो कोड हो जाएगा वो आएगा 52, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पाउंड का कोड दिया हुआ है 106। ठीक है, कोड दिया हुआ है 106। और क्लीन का कोड भी दिया हुआ है 41। तो एक बार इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। पी की होती है 16, ओ की होती है 15, यू की 21 होती है, एन की 14 हो जाएगी और डी की 4। इसी तरह क्लीन का भी हम लिख लेते हैं। 41 से कोड किया है, सी की 3 हो जाएगी। अब हम पहले देखते हैं कि क्या हो सकता है। 106 कैसे लाया जा सकता है? तो अगर हमने
यहाँ पे 1 से ऐड किया तो ये 16 आ गया, और यहाँ पे हमने 2 ऐड किया तो ये 13 आ गया। फिर हमने यहाँ पे 2 ऐड किया तो ये 42 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हमने 1 किया तो 14 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 ऐड किया, और इसका सम अगर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 106। तो क्या किया जा रहा है कि जो वॉवेल्स हैं उसको डबल कर दे रहे हैं, और जो कॉन्सोनेंट है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब यही लॉजिक हम क्लीन में वेरीफाई करते हैं। क्लीन का जो कोड है वो है 41। ये 3 होता है, ये 12 होता है, ये 5 होता है, ये 1 होता है, ये तो इसमें 1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। एल में 1 करेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा। यहाँ वॉवेल है तो डबल कर देंगे, यहाँ वॉवेल है तो यहाँ पे भी डबल कर देंगे, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो 14 कर देंगे। और जब इसका ऐड करेंगे, सॉरी ये ई यहाँ पे 10 आ जाएगा, और जब इसका ऐड करते हैं तो 41 आ रहा है, तो कोड वेरीफाई हो गया है। अब यही कोड हम मैक में लगा देते तो एम की जो वैल्यू होती है वो होती है 13, ए की होती है 1, के की होती है 11, ई की होती है 5, और आर की होती है 18। क्योंकि ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो सिर्फ 13 आ जाएगा। ये ए वॉवेल है तो इसका डबल कर देंगे तो +2 हो जाएगा। ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो 11 हो जाएगा, और ये वॉवेल है तो डबल कर देंगे। ये वॉवेल नहीं है तो सिंगल। अब इसका जो ऐड है वो निकालते हैं। 13 2 15, 15 1 16, और 10 26, और 10 36, और 36 10 46, और 46 में से 8 ऐड करेंगे तो 54। इसका जो सम आएगा 54, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने नंबर कोडिंग के 24 क्वेश्चन किए। आगे के क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग के जो भी टाइप्स बचे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे।